नाम को महिमा दें। थैंक्स करें परमेश्वर आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। जोर से तालियों के साथ स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। हमारा बिलीव है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ, आज का वचन, प्रार्थना, गवाहियां, इनको सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आज आपकी गवाही का दिन है। अपने मिरेकल को, अपनी टेस्टमनी को आप रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपनी अपनी चेयर के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। तो पहली टेस्टमनी हम सुनेंगे सिस्टर सोफिया, इनका नाम है। ये विलेज गुजापीर अजनाला के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, क्योंकि जब भी आप टेस्टमनी को सुने तो पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। इस बहन का नाम सोफिया है। 2018 में 16 अक्टूबर को इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेशन थी, यूट्रस में रसौली थी, एग नहीं बन रहे थे, दवाइयाँ खाई, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता था। तो आज ये फैमिली जो है, ये सिस्टर हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं इनकी लाइफ उस समय कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग इनको दी। मेरा नाम सोफिया और मैं गुजापीर अजनाला की रहने वाली हूं। आज मैं अपनी लाइफ की सब तो बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूं। ये दवाई मेरी ब्लेसिंग दी है। मेरी मैरिज ਨੂੰ 5 साल हो चुके सी और मैं एक भी बार 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। और जब भी मैं डॉक्टर के ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। और मेरे हस्बैंड ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਸੀ और डॉक्टर ने ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF कराओ। और अपने घर की फाइनेंशियल हालत ਨੂੰ देखते हुए मैं IVF नहीं करवा सकती सी। इस करके मैं 2 साल वेट की पर 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। फिर मैं 30 साल को डॉक्टर के कोल फिर गई और डॉक्टर ने मैंने बोलिया कि तुसी मेडिसिन खाओ, हो सकता है कि तुहाडे मेडिसिन के नाल ही तुसी ठीक हो जाओ। और जब मैं मेडिसिन खाती रही लगातार, मैंने फिर भी बेबी कंसीव नहीं होया। इसके नाल साडा 30-40 हज़ार रुपए का खर्चा हो चुका सीगा, पर फिर भी मेरे बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहंदी हुंदी सी। इसके साथ मैं डिप्रेशन च चली गई। मैं इकल्ली पैक के रोंदी हुंदी सीगी। मैं दूसरे दी बेबी नूं देखदी हुंदी सीगी कि मेरे मन दे विच इसका ख्याल आंदा हुंदा सीगा कि शायद मैं कभी मां नहीं बन सकती और मैं कदों अपने बच्चे के नाल खेडांगी, कदों मैं अपने बच्चे नूं अपनी गोद दे विच खिडावांगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहंदी हुंदी सी। सिर्फ कुछ इतने मैं खामते चिच रही कि परमेश्वर की बात से बात है। परमेश्वर की दाल की बड़ा बोली को बड़ा ने रिसीव किया जो बेबी कैसे परमेश्वर की दास में बढ़ चुके सी। मैं बड़ा नु सीख करती हूं पर राइट नंबर्स में अपना टेस्ट की कुछ प्रेगनेंसी मैरिज से पूरे 5 साल बाद प्रभु ने मेरी प्रेगनेंसी के साथ टेस्ट किया और प्रभु ने मेरे 9 मंथ पूरा संभाल के रखा और प्रभु ने मेरे हेल्दी बेबी गर्ल के नाल ब्लेस किया और मेरी बेबी का 1.5 महीने की हो चुकी है। प्रभु ने कृपा के नाल बिल्कुल फेस लंप है कि प्रभु के दास पे कंफर्मेशन होना चाहिए। निर्जो धन्यवाद प्रभु सारे मेरे वाले जेम्स हैं। तारीफ करें जोर से इस जीवित गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो इतना बड़ा काम किया। डॉक्टर ने IVF करवाने के लिए बोल दिया था, बेबी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और 22 अक्टूबर 2023 को जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो मैरिज के 4 साल के बाद परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया, आशीषित किया, शर्मिंदगी को दूर किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े अद्भुत काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। तो ये अगली गवाही ब्रदर दफ्ते की सुनेंगे। ये भाई सप्रोई कोठी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इस भाई को है कि 13 साल पहले जब इनकी उम्र 15 साल की थी, गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई सिगरेट शराब भुक्की मेडिकल नशा करते थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम डिप्टी, मैं गुरदासपुर ब्रांच में अपनी गवाही देने जा रहा। 13 साल पहले मैं गलत सोसाइटी से होने करके नशे कर लग पिया। नशा मैं शराब का किया, शराब भुक्की 3 टीके और मेडिकल नशा। नशे तो होंगे जो नशा नहीं मिलता, मैंने तलब लगती होंगी सी। नशा करके मैं यार दोस्तों नाल लड़ाई झगड़ा भी करता होंदा सी। मेरी जेब में नशा रहिंदा सी। मैं 8वीं क्लास पढ़ता होंदा सी, इस करके मेरी पढ़ाई से असर पै गया। मैं इस करके स्कूल की पढ़ाई भी छड्ड दी। घरदियां नूं मेरे नशे बड़े पता लगा।
मैं घरदिਆਂ ਨਾਲ बहुत लड़दा ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं बहुत परेशान हो चुका ਸੀ मैं नशे ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ मैं रिसीव ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ मैं बिल्कुल आज़ाद ਹਾਂ सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह जी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 9 अक्टूबर 2018 को जो क्रूसड हुआ था गुरदासपुर में, उस मीटिंग में भाई गए थे और जैसे प्रभु के दास ने उस मीटिंग में दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो ये हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इनकी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। उस दिन के बाद आज 5 साल 11 महीने 9 दिन हो चुके भाई नशे से पाप भरी लाइफ से टोटली आजाद है। ये भाई अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं कि यीशु मसीह ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया कि नरक भरी लाइफ से पाप भरी लाइफ से परमेश्वर ने इस भाई को बचाया, एक न्यू लाइफ के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े काम को कर रहे हैं। आज आपका फेथ होगा, आप भी बड़े छुटकारे के साथ वापस आएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगे। उनके बाद में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन इस गवाहियों के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर से है। इस बहन का नाम प्रीतम है और इनकी गवाही के 6 साल पहले अचानक पैर फिसलने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई थी, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, चल फिर नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मैं अमृतसर चर्च ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो वो दिन था 23 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस रीढ़ की हड्डी के रोग से इन्हें आजाद किया है। अब ये पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई अगली गवाही सिस्टर अंग्रेज कौर के सुनेंगे। ये बहन रामपुरा विलेज बठिंडा के रहने वाले हैं। इस बहन को 39 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपनों में दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था तो इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में चले गए थे। तो आज ये सिस्टर बठिंडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। और है मैं आपके जीवन दी कि इस तो पहला जादू टूणिया ना बहुत परेशान रहती सी ते मैनू परेशानी नाल 2-2 घंटे खेड़ आनी, गंदे सुपने आने, पानी गंदा दिसना ते साडे घर दे भी मैनू जिंदे कुंडे नाल रखदा सी। मैं तोड़ समान दी बहुत ज्यादा करदी। तो बाद मैनू इन्ने थावां ते लैके गए भी सानू नाम मैनू राम आया ते उस तो बाद सानू खावड़ा चर्च दे विच दस्सिया गया ते बठिंडे दे विच जान लागे जदों ते उत्थों मैनू मेरे दास ने ते प्रभु दे दास ने ते प्रभु ने मैनू चंगा करया, मेरे ते रिसीव करी ते मैं चंगी हुई। इस गवाही दे नाल प्रभु दा ते प्रभु दे दास दा धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 17 दिसंबर 2023 को जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी, ताइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आत्माएं, सब तरह के स्पिरिट्स, जादू टोना गंदगी, राइट नाउ फायर को फेंको। होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और ये बहन बता रही जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, आपने सुना प्रार्थना में कि जैसे प्रभु के दास ने गंदी दुष्ट आत्मा को उठाते, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को, स्पिरिट को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया उस प्रार्थना के बाद एकदम से नहीं अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद आज 8 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से उन अटैकों से आजाद है। अब इनके सपनों में कोई अटैक नहीं होते, इनकी लाइफ को परमेश्वर के ब्लेस्ड लाइफ के साथ, एक पीसफुल लाइफ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे जीवित आत्मा प्रभु का लोगों को छुड़ा रहा है, उनके पाप भरी जिंदगी से, उनके अटैकों से उन्हें फ्री कर रहे हैं। आज हमारा विश्वास है आप भी बड़ी गवाही को लेकर वापस जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित प्रभु के नाम को महिमा दें। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर सुभाष इनका नाम है और इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है कि 15 साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे और लोगों का उपाय करते थे, जादू टोना करते थे, और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ के ऊपर भी वही दुष्ट आत्माओं के अटैक्स जो होने शुरू हुए। सपनों में डेड बॉडीज नजर आती थी, गंदगी नजर आती थी, दबाव पड़ते थे, आवाज इनकी बंद हो जाती थी, चेस्ट में हमेशा भारीपन रहता था, खुली आंखों से भी दुष्ट आत्माएं इनको नजर आती थी और दुष्ट आत्मा का गलत रिलेशन इनके साथ बनाती थी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और ये अटैक जो थे वो डे बाय डे इनके ऊपर लगातार बढ़ते गए। इनका शरीर जो था वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था, पागलों के जैसे हरकतें इन्होंने शुरू कर दी थी। अपने कपड़े जो थे वो चेंज करने की कोई होश नहीं रहती थी, कोई भी काम करते थे उसको थोड़े टाइम के बाद भूल जाते थे, पब्लिक प्लेसेस में जाकर अपने कपड़े उतार देते थे, लोगों को पागल बोलते थे, गलत मजाक करते थे, गालियां निकालते थे। पूरी तरह से ये पागल हो चुके थे और अपना ही यूरिन पी लेते थे और इनके घर में मांस और खून अपने आप जो था वो गिरता रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये इनका घर का नुकसान हुआ। इसकी वजह से इनका अपना फिश फार्म था और एक होटल था, अपना बिजनेस था और वो बिजनेस बंद हो गया, जिसकी वजह से इनको 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद ये बीमार भी रहना शुरू हो गए और इनका इलाज चला, टोटली डिप्रेशन में गए थे और बॉडी में पेन्स, वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, सुसाइडल थॉट्स, यहाँ तक कि अपने आप को फांसी लगाकर कई बार इन्होंने मारने की कोशिश करी। पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी ठीक हो पाएंगे। फिर इनके किसी फ्रेंड ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड करना जब शुरू किया, इनका फेथ, इनका विश्वास जो था परमेश्वर पर होने लगा। फिर 28 जनवरी 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब सामर्थ्य प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जितनों के अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको दुष्ट आत्माओं से फ्री घोषित करता हूं। आमीन बोलो, रिसीव करो, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाएगी। आमीन बोलो और बोलो, मैं फ्री हूं, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाएगी। और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इनकी बॉडी में पूरी गर्माहट भर गई और उसके बाद से ये पूरी तरह से डिलीवर हुए। आज 6 महीने 21 दिन से ये पूरी रीति के साथ फ्री है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई ये तांत्रिक का काम नहीं करते। और फिर से जो इनका बिजनेस जो बंद हुआ था वो फिर से इनका बिजनेस जो ओपन हुआ, परमेश्वर ने ब्लेस किया इनको, दुष्ट आत्मा से, जादू टोनों से आजाद किया और अपने बिजनेस के साथ ब्लेस किया। इनके फाइनेंस को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इंक्रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए और ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर अमनदीप कौर की हमारे पास आई है। ये बहन गल कला मोगा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 5 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया पूरी तरह से कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जैम सी की मैं अपनी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2 मार्च 2024 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੀਕ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ, ट्रीटमेंट ਚੱਲਿਆ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती है। सारे चर्च तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 30 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में सब तरह के रोगी चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में सब प्रकार के रोगी चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए और जल्दी गवाही के साथ वापिस आने पाए। जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, जो इनका आधा शरीर चल नहीं पाता था पैरालाइज के कारण, उसी समय इस मुर्दा जो पूरी तरह से आधा मुर्दा शरीर था, उसी समय परमेश्वर ने उस मुर्दा शरीर में जान डाली और परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से हील किया। अब पूरे 2 महीने हो चुके, ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना था इनकी गवाही में कि ये बहन दीवारों का सहारा ले लेकर चलते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो को कि ये बहन चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम अरबीन है और ये यमुना नगर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही कि 19 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना स्टार्ट किया और ये शराब, भांग, गांजा, डोडे, मेडिकल नशा ये करते थे और ये बहुत ज़्यादा नशा करते थे। नशा करने के लिए जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये घर से सामान चोरी करके उनको बेच के ये नशा करते थे, जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी इन नशों के कारण। और लोगों ने भी बाहर इन्हें नशेड़ी कह के बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये नशा करके बाहर सड़कों पर गिरे रहते थे। लोग इन्हें घर छोड़ के जाते थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ये अक चुके थे, जिस कारण इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह ये परेशान हो चुके थे। लेकिन फिर जब किसी ने अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े और जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद कर रहा है, तो इन्होंने भी विश्वास किया और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर गवाही के साथ ब्लेस करेगा। और फिर 6 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो एक अजीब सी शांति इन्हें अपने जीवन में महसूस हुई। और उस दिन के बाद से जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हो पा रहा था। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया था। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस आजादी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तो आइए अगली गवाही सिस्टर सोनिया की सुनेंगे। ये बहन विलेज शेखरपुरा कपूरथला के रहने वाले हैं। इस बहन जो है कि 1.5 महीने पहले ये बहन कहीं पर गिर गए थे और उसके कारण इस बहन की रीढ़ की हड्डी के पर चोट लगी और ये सिस्टर इतना ज़्यादा गंभीर इनकी हालत है कि डॉक्टर ने स्पेशल इनके बेल्ट ये लगा दी थी। ये सिस्टर ना उठ बैठ ना चल पाते थे। तो आज ये सिस्टर कपूरथला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम सोनिया है, मैं पिंड शेखपुर की रहने वाली, जिला कपूरथला। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 1.5 महीने पहला मैं घर में काम कर रही थी तो मैं घर में देख भी चाहती थी। फैमिली वाले मैंने डॉक्टर के कोल लैके गए तो डॉक्टर ने दसिया, एक्सरे किया, उन्होंने दसिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ 2024 ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹਾਂ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर की दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे 4 अगस्त 2024 को जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आपने सुना इस बहन के मुंह से कि इस बहन की इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि इनकी फैमिली इन्हें व्हीलचेयर के ऊपर लेके आई थी। इतने इनके कमर का रोग इतना ज्यादा भयानक था कि बेल्ट लगाकर 24 घंटे रखते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे प्रभु के दास ने कमांड की कि अपनी बेल्ट को उतारो और चेक करो तुम चंगे हो चुके, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इस बहन ने अपनी बेल्ट को उतार कर देखा, व्हीलचेयर से उठकर ये बहन चल नहीं बल्कि दौड़ पा रहे थे। वो शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। अब 2 वीक हो चुके, बहन पूरी तरह से हील है, कोई रोग नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने कैंसिल किया कि बेस्ट लाइफ के साथ, गुडनेस के साथ, गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। नौजवानी में परमेश्वर की शर्मिंदगी को खत्म किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों के जीवन में बड़े काम कर रहा है। उनकी शर्मिंदगियों से, बेल्टों से, कॉलरों से, शिकंजों से, छड़ियों से परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को आजाद कर रहे हैं। आज आपका फेथ अगर यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप भी अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब जन इन गवाही के लिए प्रभु का थैंक्स करें, उस जीवित प्रभु के नाम को महिमा दें। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रूपिंदर की सुनते हैं। ये बहन शियाटा अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 1 महीने पहले इनको एक चमड़ी का एक भयानक रोग हुआ। ये रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये कपड़े तक नहीं पहन पाते थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਜੈਮਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਤੋਂ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਚਿਪਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु के दास का दासी का धन्यवाद करती हैं। सारे जैन से तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 8 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम प्रार्थना को सुनते हैं। सब शेफर्ड्स अपनी पोजीशंस ले लें ले हैंड करने के लिए। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। आज जब ले हैंड आप पे हो रहा है चरवाहों के द्वारा, शेफर्ड्स के द्वारा, आपका परिवार एक बड़ा छुटकारा हासिल करके यहां से जा रहा है। जैसे इस बहन ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो भयानक चमड़ी का रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन जितने भी ऑनलाइन ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और आज जितने भी जन आज इस ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि जब आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में होंगी और जब आज आप विश्वास के साथ उन प्रार्थनाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे, वो बीमारियां आपका हिस्सा नहीं होगी, वो रोग आपका हिस्सा नहीं होंगे। आप बड़ी गवाहियों के साथ पुलपट पे आएंगे। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम विजय है और ये लोरिमपुर अमेठी के रहने वाले हैं
और इनकी गवाही कि जुलाई 2024 में इनको टाइफाइड फीवर हुआ था, उसके बाद खाना पीना पचना बिल्कुल ही बंद हो गया था, इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मुझे मसीह की, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे 2024 को टाइफाइड हुआ, उसके बाद मुझे खाना पीना पचना बंद हो गया, कोई भी चीज़ हजम नहीं होती थी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे उल्टियाँ आती थी, पेट खराब रहता था, तो डॉक्टर के पास गया, चेक कराया, डॉक्टर ने बोला लीवर में स्वाइलिंग है और इन्फेक्शन है। मैंने बहुत सी दवाई, मुझे कोई आराम नहीं आया। मैं 2 से 3 डॉक्टर बदले, कोई आराम नहीं आया। फिर मैं चर्च से जुड़ा हुआ था, मैं चर्च में आया, पास्टर जी ने जो प्रेयर करते थे मैं उसको रिसीव करता गया। फिर धीरे धीरे मेरी हालत को सुधार आ गया, मैं अब ठीक हूँ। सब कुछ जय मसीह। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना की, और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस लीवर के रोग से इन्हें आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो आइए अगली गवाही सिस्टर प्रियंका की सुनेंगे। ये बहन विलेज आजिमगढ़ अबोहर के रहने वाले हैं। इस बहन की होगी 8 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इस बहन के ऊपर दुष्टात्मक अटैक होने लगे। स्वप्नों में इन्हें मुर्दा लोग, जानवर, खून, मांस दिखाई देता था। तो इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, बहुत ज्यादा अटैक इनके ऊपर बढ़ गए थे। तो आज ये सिस्टर अबोहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम प्रियंका है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 8 साल तो मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सी। मैंने सुपने विच मुर्दा लोक दिखाई दिंदे सी ते मैनू सप दिखाई दिंदे सी, कच्चा मांस दिखाई दिंदा हुंदा सी। मैं दिल करदा हुंदा सी मैं कच्चा मांस खावां, ते एक बारी मैं खादा भी सी ते मेरा दिल करदा हुंदा सी जां मैं मर जा, जे किसी नू मारदा। हर टाइम मेरे सुसाइडल थॉट आंदे हुंदे सी ते मैनू, मैं शीशे विच देखदी हुंदी सी ते मैनू लगदा हुंदा सी कि जिवें मैं नहीं कोई होर हैगा आ, ते मैं शीशे विच देख चीका मारदी हुंदी सी। ते मैनू दुष्ट आत्मा दे अटैक होंदे नाल ब्लेड भी मारदी हुंदी सी अपनी बाजुआं ते। मैनू खून वेखे बिना रात नूं नींद नहीं आंदी हुंदी सी, ते जिद्दां तक मैं अपने ब्लेड नहीं मारदी मैं रात नूं सो नहीं पांदी हुंदी सी। ते इस दे नाल मैनू बेबचार दे भी अटैक होण लग पए ते दुष्ट आत्मा दे अटैक होर वध गए। डिप्रेशन बहुत ज्यादा होण लग गया, जिस दे कारण मैं सुसाइड करन दी भी कोशिश कीती ते मैं इस प्रॉब्लम तो बहुत परेशान सी। ते उसते ए प्रॉब्लम दे चलदे होए मैनू पेट दा रोग हो गया, लीवर दा, ते मैं कुछ भी खांदी सी ते मैनू पचदा नहीं हुंदा सी, मैनू उल्टियां आ जांदियां हुंदियां सी। ते इस प्रॉब्लम दी मैं बहुत दवाइयां भी खादी, डॉक्टर भी बदल, लेकिन मैनू कोई आराम नहीं मिलिया। ते फिर मेरे किसी फैमिली मैंबर ने मैंने अंकुरला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया, ते जिद्दां मैं अंकुरला मिनिस्ट्री नू फॉलो कीता ते मेरा हौली हौली विश्वास वधिया। ते जिद्दां मेरा विश्वास वधदा गया मैं चर्च आउंदी रही। ते जिवें परमेश्वर दे दास ने फरवरी दे महीने विच बीमारां लई प्रार्थना कीती, दुष्ट आत्मा नूं डांटिया, उस प्रार्थना नूं अपने लई रिसीव कीता। जिवें उस प्रार्थना नूं अपने लई रिसीव कीता मैनूं बहुत हल्का महसूस होया। उस तो प्रार्थना तो बाद अज मैं बिल्कुल हील है। मैनूं कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं हुंदे, मैनूं कोई पेट दा रोग नहीं, कोई मैनूं उल्टियां नहीं आंदियां, मैनूं सब कुछ पचदा है। इस गवाही लई मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 29 फरवरी 2024 को जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। इस पाक हजूरी से सब दुष्ट आत्माएं निकल रही राइट नाउ इन जीसस नेम। रोगों की आत्माएं निकल रही राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट आमीन ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। तो बहन बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना का किया था, आपने सुना वीडियो में कि कैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डंडा फायर को रिलीज किया और इस फेथ के साथ इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की सामर्थ्य, एक पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरी, एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और वो दुष्ट आत्मा इस प्रार्थना के बाद उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 5 महीने 19 दिन हो चुके बहन डिप्रेशन से, गुस्से से, उस पाप भरी लाइफ से, अटैकों से पूरी तरह से आजाद, एक बेस्ट लाइफ के साथ, एक सुकून से भरी, एक हेवनली पीस वाली लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया।
तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करते जाए सब जन इन गवाही के लिए प्रभु का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सरोज की हमारे पास आई है। ये बहन जलालाबाद फाजिलका के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि इस बहन की 2004 में मैरिज हुई और उसके बाद लगातार इनके 4 बेटियां हुई और ये चाहते थे कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, लेकिन ये बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जी मैं सुल्तान बोल रही हूँ, जलालाबाद तो गवाही देने जा रही हूँ। 2004 में मेरी शादी हुई और साल बाद मेरे को बेटी हुई। बेटी तो बाद फिर करते करांदे 4 बेटियां हो गई। बेटियां तो बाद मतलब कि मैं इच्छा सी मेरी बेटे वास्ते और मैं लगातार चर्च आंदी रही। चर्च तो बाद इस चर्च बारे बताया कि मैं रोंदी और परेशान रहंदी सी। परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की। प्रार्थना तो बाद मेरे को फिर बेटा होया। बेटे तो बाद कि हुण मैं खुश हाँ और मेरे को बेटा दिता और परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हां और सारियां नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि ये चाहते थे कि बेबी बॉय इनको हो, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इतना ज्यादा ये परेशान हो चुके थे कि इनके रिश्तेदार, इनके घर वाले इन्हें ताने देते थे। इनके हस्बैंड तक इनसे डिवोर्स लेना चाहते थे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर चर्च में आए, लगातार इन्होंने मीटिंग्स को सुना, अटेंड किया, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। जब गवाहियों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि अगर परमेश्वर इन्हें बेबीज के साथ ब्लेस कर रहा है तो वो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर सकता है। फिर 23 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। गर्भ के फल से आपको ब्लेस कर दो जितने गर्भ के फल से वंचित हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों के नाम सोच लोगे, वो होने वाले हैं, आने वाले हैं। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को उस सिस्टर ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, इस प्रार्थना के 1 मंथ बाद ये प्रेग्नेंट हुए और 9 महीने परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। और परमेश्वर ने 5 मई 2024 को परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के अकॉर्डिंग इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य तो अपने मन में योजनाएं करता है, लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से हैं, सिस्टर बलदेश कौर इनका नाम है। इनकी टेस्टिमनी के 3 महीने पहले इनको एकदम से यूरिन आना बंद हो गया, जिसकी वजह से इनका पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया कि इनकी किडनी जो है 20% काम कर रही है। और इन्होंने अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा और लगातार मीटिंग को अटेंड करते गए। फिर जब कनाडा में क्रूसेड था तो डे 2 के दौरान जब ये उस क्रूसेड में पहुंचे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, तो इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उसके बाद जब ये घर वापस गए तो इनको खुलकर यूरिन आया और उसके बाद इन्होंने प्रॉपर अपने आप को चेक करके देखा। पिछले 25 दिनों से पूरी रीति के साथ हील है, कोई उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने इनको हील किया, चंगाई दी। परमेश्वर की तारीफ करें सिस्टर की इस बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर आशीष की है, ये ब्रैम्पटन से है और ये टोरंटो ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। इस भाई की गवाही है कि ये भाई अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते थे और लगातार ये स्ट्रगल इस चीज़ में कर रहे थे। और जब परमेश्वर की हुजूरी में लगातार बने रहे तो परमेश्वर ने 22 दिनों के अंदर अंदर उन्हें टूरिस्ट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके फाइनेंस वीज को भी ओपन किया। सिस्टर कुलविंदर कौर की टेस्टिमनी सरी चर्च ब्रांच से के पिछले 15 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा में रिसेशन की वजह से इनकी कंपनी में बहुत से लोगों को ले ऑफ हो गया था
और उनके पास जॉब नहीं थी। पूरा इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, अपने बीजों को बोते गए। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर हुआ और जहां रिसेशन में लोगों को ले ऑफ हो रहा था, जॉब्स जा रही थी, वहीं इनकी जॉब जो थी वो सेफ रही और इनकी सैलरी भी बढ़ी। परमेश्वर ने प्रमोशन के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित काम के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आप जानते हैं कि मॉर्निंग मीटिंग अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आप YouTube से दोबारा उस मीटिंग को आप देखेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा जो स्पेशल प्रीच हुआ आज, आप उस प्रचार को दोबारा